जय सिया राम। गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा में लिखा है कि दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। संसार का कठिन से कठिन कार्य भी हनुमान जी की कृपा से सब सुगम हो जाता है। हनुमान जी का जब अनुग्रह प्राप्त हो जाता है, हनुमान जी जब कृपा कर देते हैं, तो ग्रहों की जो प्रतिकूलताएं हैं वो भी अनुकूल हो जाती हैं। ग्रह जो परेशानी में डालते हैं, ग्रह जो अशुभ परिणाम दे रहे होते हैं, वो भी शुभ परिणाम देने लगते हैं। सब अनुकूल होने लगता है। सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। सभी ग्रहों की अनुकूलता भी हमें प्राप्त हो जाती है। क्योंकि ग्रहों की जब चाल बदलती है, ग्रह जब गोचर करते हैं, शनि महाराज जब वक्री होते हैं, तो ये तो सार्वभौमिक घटना है, लेकिन इसका प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति पे अलग अलग पड़ता है। जिसके भीतर भक्ति जिस रूप में होती है, उस अनुरूप ही व्यक्ति को फलों की प्राप्ति होती है। 27 जुलाई से चूँकि शनि महाराज वक्री होने जा रहे हैं। वक्री का मतलब ही होता है टेढ़ा हो जाना, उल्टी चाल चलना। जो सीधी चाल है उससे बिल्कुल एक अलग ही चाल पकड़ लेना, और इसका प्रभाव व्यक्ति पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो शनि भगवान के इस वक्री चाल से अछूता रह जाए। किसी पे ज़्यादा, किसी पे कम इसका प्रभाव निश्चित तौर पे पड़ेगा, और ये पूरे 138 दिनों के लिए है। 27 जुलाई को शनि वक्री होने जा रहे हैं और 11 दिसंबर तक रहेंगे। यानी 138 दिनों का जो समय है, ये बिल्कुल व्यक्ति को अछूता नहीं छोड़ने वाला है। इसलिए हनुमान जी की जो भक्ति है इन दिनों में विशेष तौर पे फलदायी होगी, और प्रत्येक व्यक्ति को हनुमान जी के कुछ विशेष उपासना करनी चाहिए। क्योंकि वक्री शनि की स्थिति में कौन से हम वो उपाय करें जिससे कि शनि की अनुकूलता प्राप्त हो जाए, हनुमान जी की कृपा बनी रहे, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। वैसे तो जिन लोगों की शनि की 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, या फिर महादशा जिनकी चल रही है, उन पे तो विशेष प्रभाव पड़ेगा ही। लेकिन जो इस महादशा 7.5 ढैया के फेरे में नहीं है, उन पे भी इसका असर निश्चित तौर पे पड़ेगा। हालांकि बहुत सारे लोग इसको बताते हैं कि ये जो शनि जब वक्री होते हैं तो आत्मचिंतन का समय होता है, आत्ममूल्यांकन का समय होता है। जो हमने पिछली गलतियां की हैं उसके बारे में सोचने विचारने का समय होता है। लेकिन साथ ही ये भी उतना ही बड़ा सत्य है कि पहले से अगर काम बनता आ रहा है तो उसमें भी अवरोध उत्पन्न हो जाता है। नए काम की शुरुआत में तो दिक्कत आती ही है, जो पहले से सब बढ़िया चल रहा था उसमें भी अवरोध उत्पन्न होने लगता है। इसलिए विशेष तौर पे हनुमान जी की आराधना शनि की कृपा के लिए ये बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए कुछ हम उपायों की बात करेंगे। एक तो जो सबसे बड़ा उपाय है, शनिवार को ये अवश्य करना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को। एक जटा नारियल लेकर के और उस पर एक काला धागा 7 बार उसके ऊपर लपेट देना चाहिए, हनुमान जी का नाम लेते हुए, और हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी के सामने समर्पित कर दें। 3 हनुमान चालीसा का पाठ कर लें और 5 मिनट बैठ करके हनुमान जी का जो बीज मंत्र है, ओम हंग हनुमते नमः, इस बीज मंत्र का जप करके प्रार्थना करें हनुमान जी से कि किसी प्रकार की संकट जो परेशानी है वो सब दूर हो जाए, और फिर वहाँ से नारियल उठा करके बहते हुए जल में प्रवाहित कर दिया जाए। अब बहुत जगह बहता हुआ जल अगर मिलने में कठिनाई है, कहाँ जाएँ, आजकल तो बहता हुआ जल मिलना भी बड़ा कठिन हो गया है। तो इसलिए बेहतर है कि फिर वहीं छोड़ दें, हनुमान जी के मंदिर में ही उस नारियल को छोड़ दें। तो इससे बहुत ही लाभ मिलता है। खास करके शनि महाराज जब वक्री होते हैं, ये कठिनाइयों का जो समय होता है, ये कठिनाइयाँ धीरे धीरे व्यक्ति के जीवन में कम हो जाती हैं। चाहे वो शनि की महादशा चल रही हो, ढैया चल रही हो, या फिर 7.5 ही क्यों ना चल रही हो, बिल्कुल इसके प्रभाव में कमी आ जाती है। और जो लोग इसके प्रभाव में नहीं है, मतलब ढैया 7.5 और महादशा के प्रभाव नहीं है शनि के, उनको तो विशेष तौर पे इसका लाभ मिल ही जाता है। एक और उपाय इसमें किया जाता है, उसमें यह है कि काला तिल और सिंदूर लेकर के हनुमान जी के मंदिर में पहुंचना चाहिए। संध्या काल में हनुमान जी के ऊपर सिंदूर अर्पित कर दें। अगर अर्पित करने का मौका ना मिले, क्योंकि अब मंदिर में जाकर के उनका विग्रह है, अब पंडित जी तो जाने देंगे नहीं कि अब जाकर सिंदूर अर्पित करें, तो सिंदूर लेकर के ऐसे ही चढ़ा दें, उनके सामने चरणों में रख दें। पंडित जी से कह दें बूंदी के प्रसाद के साथ कि ये सिंदूर हनुमान जी को अर्पित कर दें, और काला तिल ले जा करके भगवान शनि को अर्पित कर दें, और वहाँ पे जो तेल
उनके निमित्त जो दान किया जाता है, जो चढ़ाया जाता है भगवान शनि पे, बिल्कुल सन्मुख खड़े होकर के नहीं, किनारे खड़े होकर के भगवान शनि को तेल अर्पित कर दें, तो इससे निश्चित तौर पे जो वक्री शनि की जो कठिनाइयाँ जीवन में आएंगी शनि की वजह से, वो कठिनाइयाँ नहीं आती हैं। और पीपल के नीचे तो दीपक जलाने के बारे में सभी जानते ही हैं। पीपल के नीचे दीपक जला करके हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। उड़द, काला तिल, काला कपड़ा, लोहे की कढ़ाई वगैरह दान करते हैं लोग, जिसकी जितनी सामर्थ्य है उतना अगर दान कर ले तो इससे भी वक्री शनि की जो कठिनाइयाँ व्यक्ति के जीवन में आती हैं वो कठिनाइयाँ नहीं आती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मंदिर में अगर श्रम दान किया जाए, वहाँ जाकर के साफ़ सफाई या फिर किसी प्रकार का श्रम दान का मौका मिल जाए तो इससे बढ़ करके तो कुछ भी नहीं है। और सेवा, किसी बुज़ुर्ग व्यक्ति, किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति, जो श्रमिक हैं, जो परिश्रम करने वाले लोग हैं, जो साफ़ सफाई करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों की अगर मदद की जाए किसी भी रूप में, चाहे वो कुछ मांग रहे हो तो दे दिया, नहीं भी मांग रहे हैं तो कुछ खिला पिला दिया, यानी तात्पर्य यह है कि उनको प्रसन्न कर दिया। अब जे ही भांति वो प्रसन्न हो, हर व्यक्ति अलग अलग प्रकार से प्रसन्न होता है। भूखा है तो कुछ खिला दीजिए तो प्रसन्नता का भाव आएगा। भूखा नहीं है, पैसे की भी उसको उतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन मीठे बोल चाहिए, मीठे वचन चाहिए, अच्छी बातें चाहिए, अच्छे से बात कर लें, इससे ही उस व्यक्ति को प्रसन्नता मिल जाएगी। इससे भी शनि महाराज की कृपा हमें प्राप्त हो जाती है। तो जो गोस्वामी जी ने लिखा है कि सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते, निश्चित तौर पे हनुमान जी की आराधना जो भी भक्त इन दिनों में करते हैं, तो जो 138 दिनों का जो प्रभाव व्यक्ति के ऊपर किसी न किसी रूप में पड़ता, उसमें न्यूनता आ जाती है, कमी आ जाती है। और बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं चलता कि शनि कब वक्री हो गए और कब 7.5 आ गई, कब ढैया आ गया और कब महादशा चल रही है। बहुत से भक्तों से बातचीत होती है जो हनुमान जी के भक्त हैं, वो अपना अनुभव बताते हैं कि वो तो जब कुंडली देखते हैं तो पता चलता है कि 7.5 ही चल रही है या फिर महादशा आई है। जो हनुमान जी के भक्त हैं, जो हनुमान जी के भक्ति में नियमित जो लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, हनुमान जी के मंदिरों में जाकर दर्शन करते हैं, हनुमत महिमा का प्रचार करते हैं, लोगों को बताते हैं, हारे हुए टूटे हुए लोगों को एक भरोसा देते हैं कि हनुमान जी हैं तो सब संभव है। ऐसे लोगों के तो जीवन में इस प्रकार की, चाहे शनि वक्री हो जाए, 7.5 आ जाए, महादशा आ जाए, कुछ भी आ जाए, ऐसे व्यक्ति के जीवन में इसका कोई खास प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई नहीं देता। इसलिए विशेष तौर पर इन दिनों में हनुमान जी की आराधना करें। हनुमान जी कृपा से सब बढ़िया होगा, सब मंगल होगा। जय सिया राम।